ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अक्टूबर 2025 तुला राशि वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दर्शक मित्रों, तुला राशि वाले जातकों के लिए, तुला लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक होते हैं, थोड़े बोलचाल में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, चपल होते हैं, लेकिन आलसी भी होते हैं और सम विषम परिस्थिति में काम निकालने वाले, कैसी भी परिस्थिति आती है काम निकालने में होशियार और चालाक भी होते हैं। मित्र मंडल अच्छा होता है, उनका सर्कल भी अच्छा होता है। ऐसे लोगों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा, आइए हम ग्रहों के ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। लग्न के अंदर मंगल है, वो मंगल केवल 27 तारीख तक रहता है तुला राशि के अंदर, आगे वृश्चिक राशि में आ जाएगा। 5वें घर के अंदर राहु है कुंभ राशि में, 6ठे घर के अंदर शनि है, 9वें घर के अंदर भाग्य घर के अंदर गुरु है मिथुन राशि के अंदर। लेकिन गुरु अतिचारी होकर कुछ समय के लिए कर्क राशि के अंदर अपनी उच्च राशि के अंदर आ रहा है। कब आ रहा है? 18 तारीख को। पुनः नवंबर में वो मिथुन राशि में आ जाएगा वक्री होकर। फिर आगे शुक्र और केतु आय स्थान के अंदर 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। केतु वहीं विराजमान रहेंगे, लेकिन शुक्र सिंह राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कन्या राशि के अंदर 9 अक्टूबर को आ जाएगा। वहां पे सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए हैं, तो सूर्य और बुध के साथ में वहां पे शुक्र भी आ रहा है 9 तारीख को। तो कुछ समय के लिए सूर्य और शुक्र की युति रहेगी, लेकिन बुध उससे पहले 2 तारीख को ही तुला राशि में आएगा अपने उच्च राशि को छोड़कर, और फिर 24 तारीख को वृश्चिक राशि के अंदर आएगा। तो बुध है वो 3 राशि परिवर्तन कर रहा है। फिर सूर्य है वो 17 तारीख को लग्न के अंदर नीच का होकर आ रहा है, और वो किसके साथ में रहेगा? कुछ समय के लिए मंगल के साथ में रहेगा। तो सूर्य और मंगल की युति थोड़ी विस्फोटक योग बना देती है, कई प्रकार के उग्रता लाती है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहों की स्थिति क्या फल देने वाली है, पहले मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। इन तारीखों में आप विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपके जीवन के अंदर भी विस्फोट आ सकते हैं। जीवन के अंदर एकदम उथल पुथल का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल लग्न के अंदर है। सूर्य भी अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व, दोनों उग्रता को देने वाला है। इसलिए शांति से, धैर्यता से काम करना पड़ेगा तुला राशि वालों को, अन्यथा आपका गुस्सा आपको भी नुकसान दे सकता है और अन्य को भी नुकसान दे सकता है। तो तारीख कौन सी है? 1, 2 और 3, 10, 11, 19, 20 एवं 30 तारीख। यह तारीख आपके लिए खराब रहेगी, आपके लिए कष्टदायक रहेगी। इन तारीखों में आप धैर्यता पूर्वक, समझदारी पूर्वक आपको काम करना है। आइए हम विचार करते हैं तुला राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से। व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा? शुरुआत के समय में व्यापार की दृष्टि से थोड़ा मध्यम रहेगा, मिश्रित फल देने वाला रहेगा। लेकिन जब गुरु 10वें घर के अंदर उच्च का होकर 18 तारीख को आ जाएगा, तो व्यापार के अंदर विस्तार होगा, व्यापार के अंदर आप आगे बढ़ेंगे। जो काम रुका हुआ था वो काम आपके सब पूर्ण होने वाले हैं। गुरु जब 10वें घर के अंदर कर्क राशि में आ जाएगा, उससे पहले व्यापार इतना खराब तो नहीं है, लेकिन मिश्रित फल देने वाला मध्यम रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव भी आपको रहेगा। इस माह के अंदर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, आर्थिक चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो व्यापारी लोग हैं उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति यह मजबूत करेगा। शुक्र आपके आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, मंगल भी आके जाकर वृश्चिक राशि में धन स्थान के अंदर आ जाएगा। तो आपको प्रॉपर्टी के अंदर फायदा होगा, व्यापार के अंदर लाभ होगा, या आप लोह लकड़ का भी काम करते हो, अन्य क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो, तो उनके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप नौकरी करते हो, चाहे सरकारी नौकरी करते हो या
प्राइवेट नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी सराहना होगी, आपके कार्य को लेकर लोग संतुष्ट होंगे और उसके कारण आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपको आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है, या आपके ऊपर के अधिकारी है वो आपसे संतुष्ट रहेंगे, आपसे प्रभावित रहेंगे और आपको साथ लेकर चलने के लिए वो खुद आगे बढ़ेंगे, तो आपको कहीं न कहीं जाकर वो आगे भी लाभ दे सकता है। अधिकारियों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यदि आप नौकरी नहीं करते हो, व्यापार के अंदर पार्टनर भी है, तो उनके साथ में भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यानी कुल मिलाकर व्यापार की दृष्टि से शुरुआत में थोड़ा संघर्षमय रहेगा, लेकिन माह के 17 तारीख के बाद में निरंतर कहीं न कहीं आपको लाभ देकर जाने वाला समय यह रहेगा। इसलिए व्यापार की दृष्टि से आपको चिंता करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आपको व्यापार के अंदर मात्र और मात्र ध्यान केंद्रित कर चलने की आवश्यकता है। अब हम व्यापार बात करते हैं संतान भाव से, तो संतान भाव से मध्यम समय रहेगा। संतान आपके कहे अनुसार नहीं चले, संतान आपको अपने काम को लेकर कोई पूछताछ नहीं करे तो जरूर आप चिंतित भी रहेंगे। इसलिए संतान भाव से आपको इतना सफलता नहीं मिलने वाली है और ना आपको आस भी रखनी चाहिए। संतान से अपेक्षा आपको नहीं रखनी है इस माह के अंदर। माता पिता का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, उसमें माता का स्वास्थ्य जरूर गड़बड़ ज़्यादा रह सकता है, पिता का ठीक रहेगा। खराब अच्छा नहीं पर ठीक रहेगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और माता के स्वास्थ्य को लेकर आप जरूर चिंतित रहेंगे और आपका 2 पैसे खर्च भी माता के ऊपर हॉस्पिटल आदि में होंगे। लेकिन मातृदेवो भव, माता तो देव है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी माता की सेवा करोगे इतनी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन के अंदर प्रगति बनी रहेगी। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो अच्छा रहेगा, जीवन साथी आपके अनुकूल रहेगी, लेकिन मंगल वहां देख रहा है, सूर्य फिर देखेगा वहां पे उच्च का होकर, तो थोड़ी उग्रता, मंगल भी उग्र ग्रह है, स्वग्रही होकर देख रहा है, सूर्य भी उच्च का होकर देखेगा, लेकिन आपस में मन टकराएंगे, अपनी वार्तालाप को लेकर आप दोनों टकराएंगे। इसीलिए पत्नी के साथ में संबंध मधुर बने रहे और कम बोलना जीवन साथी के साथ में, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो इस माह के अंदर आपके विवाह का योग बन रहा है, इस माह के अंदर सगाई आदि का योग बन रहा है, यानी कोई न कोई शुभ समाचार ग्रस्त जीवन को लेकर मिलने वाले हैं। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, केवल मनमुटाव ही आपको परेशान कर सकता है। पैतृक संपत्ति का योग आपके इस बार बन रहा है, यानी कोई वाद विवाद चल रहा है परिवार का, वो वाद विवाद भी समाप्त होगा। यानी पैतृक संपत्ति का यदि कोई धन को लेकर परिवार में वाद विवाद चल रहा है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपको कहीं न कहीं लाभ देकर जाएगा। यह समय आपके यात्रा की दृष्टि से भी ठीक रहेगा, यात्रा करवाएगा और वो यात्रा आध्यात्मिक भी हो सकती है और लंबी दूरी की यात्रा भी आपको इस माह के अंदर योग बन रहा है। सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र को आपको लाभ होने वाला है, यानी आपका जुड़ाव, आपका लगाव आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ने वाला है। यानी ध्यान, भक्ति, अपने अच्छे अच्छे कार्य की ओर, सामाजिक सेवा की कार्य के अंदर आप निरंतर आगे बढ़ने वाले हैं। उससे आपको मान भी मिलेगा और सम्मान मिलेगा। और तुला राशि वालों जातकों को इस माह के अंदर विशेष करके सेवा अच्छी करनी चाहिए। गौ माता की सेवा है, अनाथों की सेवा है, उस प्रकार की सेवा करोगे तो आपको लाभ होगा। आपको निवेश करना चाहिए इस माह के अंदर। कहाँ करना चाहिए निवेश? आप शेयर मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड, SIP जो भी करते हो उसके अंदर निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। आप निवेश करोगे तो आगे जाकर आपको लाभ मिलने वाला है, इसलिए निवेश आपको अवश्य करना चाहिए। चाहे भूमि में करो, चाहे शेयर मार्केट में करो या अन्य क्षेत्र में आप निवेश करोगे तो आपको वो दोगुना लाभ की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मध्यम समय रहेगा। जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी है, उनका अध्ययन में मन नहीं लगेगा, उनके कोई भी सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। मेहनत से उनको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, तीसरे घर के पराक्रम का मालिक
कहाँ बैठा हुआ है? भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो आपका भाग्य भी अच्छा रहेगा और आपका पराक्रम, मेहनत भी अच्छी रहेगी। मेहनत और भाग्य इस माह के अंदर आपको कहीं न कहीं सफलता देने वाला है और आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करने वाला है। दर्शक मित्रों, अभी पर्व आ रहा है, किसका आ रहा है? इस माह के अंदर दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, तो तुला राशि वालों के लिए विशेष अनुष्ठान का योग आ रहा है। यदि आप इस माह के अंदर कोई अच्छा काम करोगे, इस माह के अंदर साधना करोगे, इस माह के अंदर तपस्या करोगे, अपने कुलदेवी का पूजन करोगे, तो आपको शीघ्र फल की प्राप्ति होने वाली है। तो दीपावली का पर्व आ रहा है, इस दीपावली के पर्व के अंदर सिंह राशि वाले जातकों को विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। किसका अनुष्ठान करना चाहिए? आपको इस माह के अंदर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ पूरे कार्तिक महीने के अंदर करना चाहिए और विशेष कर दीपावली में करो तो आपको धनत्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया तक 108 पाठ करोगे तो आपके व्यापार के अंदर भी अभिवृद्धि होगी, व्यापार के अंदर उन्नति होगी। यदि संतान आपके नहीं है और जो व्यक्ति इस दीपोत्सव पर्व के अंदर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेगा तो निश्चित परमात्मा की कृपा से इसको संतान की प्राप्ति भी होगी। माह का उपाय क्या करना है? तो माह के अंदर आपको एक दो छोटे मोटे उपाय है, दूसरे ज्यादा उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक तो आपको सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाना है और शुक्रवार के दिन गौ माता के दर्शन करने हैं, गौ माता को घास डालना है और संभव हो तो पक्षियों को चुगा अवश्य डालना चाहिए। उसके अंदर भी यदि मोर मिलते हैं तो विशेष अति उत्तम है, या मछली है तो भी अति उत्तम है। और इस माह के 4 शुक्रवार है, 4 शुक्रवार को आप ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो आपको विशेष सफलता, विशेष धन की प्राप्ति होने वाली है। ब्राह्मण को भोजन और पक्षियों को चुगा, यह इस माह का आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम उपाय है। तुला राशि वाले कुछ बात का विशेष ध्यान रखें, मैं आपको 1-2 बिंदु बताता हूं, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है आपको? एक ध्यान रखना है, आपको चलते वक्त गिरने फिसलने का भय आ रहा है, चोट खरोच का भय आ रहा है, छोटे मोटी लगने का भय आ रहा है, इसलिए घर के अंदर गाड़ी चलाते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, फालतू के झगड़ों से, वाद विवाद से आपको बचकर रहना है, अन्यथा थोड़ा कोर्ट और कचहरी का योग बन रहा है। अस्तु, जय श्री राम।